दूर दराज से तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान ख़तीब इस्लाम, ख़तीब ज़ीशान, शहबाज खिताबत, तर्जुमान अहले हक़, तर्जुमान अहले सुन्नत, वकील सहाबा हज़रत मौलाना मोहम्मद उसामा रिजवान साहब आप सरगोदा, हज़रत मौलाना मोहम्मद उसामा रिजवान साहब सरगोदा से। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजूमिल हुदा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा औरसनल किताबल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना मिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सिहि मिनहुम मुक़तसिद मिनहुम साबिक़ुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीय्यीन। औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनके आने की ज़माने को ज़रूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरियाए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए मेहरे आलम ताब था जिनका हसी चेहरा, वो आए जिनके माथे पर शफाअत का बंधा सेहरा, वो आए जिनकी खातिर मुज़तरिब थी वादिये बतहा, वो आए जिनके सजदों के लिए काबा तरसता था, वो आए इब्राहीम का जिन्हें नूरे नजर कहिए, वो आए इस्माइल का जिन्हें लख्ते जिगर कहिए, वो आए जिनकी आमद को गुलसिता की सहर कहिए, वो आए जिन्हें खत्मुल अंबिया खैरुल बशर कहिए। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। मेरी पहली हाजिरी है, मजमा बहुत है, लेकिन आप एकदम ऐसे हैं जैसे साइलेंट ऑपरेशन होने लगा होता है। आपके रिमार्क से मुझे अंदाजा होगा कि मैं कुछ कह सकूंगा या ऐसे ही कब्रिस्तान में आवाज देकर के चला जाऊंगा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुदसियुल असल है, रफ़ात पे नजर रखती है, खाक से उठती है,
गर्दों पे गुजर रखती है। इश्क था फितना गरो सरकशो चालाक मेरा, आसमां चीर गया नालए बेबाक मेरा। पीरे गर्दू ने कहा सुन के कहीं है कोई, बोले सैयारे सरे अर्शे बरी है कोई। चांद कहता था नहीं अहले जमी है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। कुछ जो समझा मेरे शिकवे को तो रिजवा समझा, मुझे जन्नत से निकाला हुआ इंसान समझा। थी फरिश्तों को भी हैरत कि ये आवाज है क्या, तासरे अर्श भी इंसान की तगो ताज है क्या। आ गई खाक की चुटकी को भी परवाज है क्या, गाफिल आदाब से सुक्कान जमीन कैसे हैं। शोख गुस्ताख ये पस्ती के मकी कैसे हैं, इस कदर शोख कि अल्लाह से भी बरहम है। था जो मस्जूद मलाइक ये वही आदम है तो नुकमाया तू जर्रे से बयाबां हो जा। नगमे मौज से हंगामे तूफान हो जा, मिसलेबू कैद है गुंजे में परेशान हो जा। रख्त बरदोश हवाए चमनिस्ता हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। काबिल से तकरीम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए किराम और खैरपुर टामे वाली जामिया खैरुल उलूम कदीमी दीनी दरसगाह में तशरीफ लाने वाले मेरे मुअज़्ज़ज़ सुन्नी मुसलमान भाइयों, दोस्तों, अजीज नौजवान साथियों, मखदूम मोहतरम हजरत मौलाना अब्दुल हमीद तौंसवी दामद फयूज़ुहुम के हुक्म पर आपकी इस अजीम दीनी दरसगाह में पहली मर्तबा हाजिरी की सादत नसीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अल्लाह करीम मेरा और आपका अपने इस घर में आना और दीन के लिए जमा होना कबूल फरमाए। बिला तमहीद मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमहुल्लाह के इन जुमलों से करूंगा और उसकी वजह यह है, जहां तक मेरा अंदाजा और ख्याल है, आपका ये अजीमुश्शान इज्तिमा जिसके लिए मस्जिद का ये दामन तंग महसूस हो रहा है, ये किसी मस्जिद किसी विलादत मीलाद के जलसे का उन्वान नहीं, एक इनकलाबी मदरसे का जलसा है। और मैं ये समझता हूं कि इस उम्मत पर मदरसे का एहसान इतना है कि उस एहसान की 14 सदियों में मिसाल नहीं पेश की जा सकती। मौलाना नदवी रहमहुल्लाह का एक जुमला बड़ा अजीब और कीमती है। फरमाया दुनिया के अंदर वही मजहब, वही मिल्लत, वही दीन बाकी है जिस दीन की तालीम बाकी है। जिस दीन की तालीम बाकी नहीं, जिस दीन का पढ़ना पढ़ाना बाकी नहीं, जिस किताब के लिए जिंदगियां वक्फ कर देने वाले लोग नहीं, वो दीन भी दुनिया से मिट गया। ईसाईयत और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लाया हुआ दीन अगरचे आसमानी मजहब है और आज मुहर्रफ है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ईसाईयत जिंदा इसलिए नहीं कि ईसाइयों को अल्लाह ने मदरसे की नेमत से नहीं नवाजा। तौरात आज मौजूद नहीं इसलिए कि मदरसा नहीं है, ज़बूर का वजूद नहीं इसलिए कि मदरसा नहीं है, और दीन इस्लाम की सारी दुनिया में बका का वाहिद जरिया ये मदरसा है, जिसमें आने वाले तलबा एक अल्लाह की जात के लिए, जिसमें पढ़ाने वाले उलमा
एक अल्लाह की जात के लिए महज नाने जमी पर अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हैं। लोगों का ज़हन होगा, लोगों का ख्याल होगा कि जनाब मस्जिदें एलाए कलिमतुल्लाह का जरिया है। मैं मानता हूं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर उम्मत की बका के लिए, रब के कलमे की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की तालीमात के एहया के लिए, पैगंबर की दावत के तसलसल के लिए अकेली मस्जिद से बात बनती, अल्लाह के पैगंबर मस्जिद नबवी के साथ असहाबे सुफ़ा का चबूतरा कभी ना बनाते। रहमत आलम की मस्जिद नबवी के साथ सुफ़ा के तालिब इल्म का चबूतरा बना। वही चबूतरा है जिस सुफ़ा के मदरसे से अबू हुरैरा जैसे मुहद्दिस सहाबी भी निकले हैं, जिस सुफ़ा के मदरसे से अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जैसे मुफस्सिर कुरान भी निकले हैं, जिस सुफ़ा के चबूतरे से हजरत जनाबे खैफ खालिद सैफुल्लाह जैसे मुजाहिद और फातेह भी निकले हैं, जिस सुफ़ा के चबूतरे से जनाबे अबू बकर सिद्दीक जैसे दीन इस्लाम की बका की जंग करने वाले भी निकले हैं। मेरा दावा नहीं, मेरा अकीदा है कि मस्जिदें भी बाकी तब रहा करती हैं जब मस्जिदों के साथ मदरसे बाकी रहे। अगर मदरसा नहीं रहता तो मस्जिद का मिंबर वीरान हो जाया करता है। मदरसा नहीं रहता, मस्जिद के मुसल्ले पे आने वाला कोई नहीं रहा करता। मदरसा नहीं रहता, कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं रहा करता। जाओ देखो, हिंदुस्तान में मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, लेकिन वो मस्जिदें आज सैरगाहें हैं, विजिट की जगह हैं। वजह ये है मदरसे बने नहीं, मस्जिदें बनी हैं, मस्जिदें सैरगाहें बन गई। ये वो मस्जिद है जिसे मदरसे ने आबाद किया। साल आ साल गुजर गए हैं, मदरसा भी आबाद है, मस्जिद भी आबाद है। उम्मत के सर पे मदरसे से बड़ा एहसान किसी का नहीं है। उम्मत के सर पर मदरसे से बड़ा एहसान, बोलना है आपने मेरे साथ, मदरसे से बड़ा एहसान मान लीजिए, मदरसे से बड़ा एहसान किसी का नहीं। आपके सामने बादशाही मस्जिद, क्या ख्याल है, लोग सैर करने जाते हैं या इबादत करने? सभी बोलिए। फिर नहीं आऊंगा, चलें कोई बात नहीं, आज तो बोल दें। न निगाह फेर साकी न बरत बेनियाजी, हम आए हैं तेरे पास कई रास्ते बदल कर। कुछ तो बोले। जाइए मस्जिद नबवी में, आप देखिए बादशाही मस्जिद में जाने वाले सैर करने के लिए, दिल्ली की शाही किले की मस्जिद में जाने वाले सैर करने के लिए, शेरशाह सूरी ने जो बनाई होंगी जाने वाले सैर करने के लिए, वजह क्या है? मस्जिद तो है मगर मदरसा नहीं है। समझ आया कि मस्जिद आबाद तब रहती है जब मस्जिद के साथ मदरसा होगा। मस्जिद का मिंबर आबाद तब रहेगा जब उसके साथ मदरसा होगा। मेहराब आबाद तब रहेगा जब उसके साथ मदरसा होगा। मुसल्ला आबाद तब रहेगा जब उसके साथ मदरसा होगा। नाराज ना होना, मैं कहता हूं करोड़ों के इलेक्शन करवाइए, करोड़ों रुपया MPA के इलेक्शन पे लगता है, करोड़ों रुपया MNA के इलेक्शन पे लगता है, अरबों के अखराजात के साथ आपकी कौमी असेंबली बनती है, आपकी सूबाई असेंबली बनती है। पाकिस्तान की 70 साल तारीख में ये बात मोहरे तस्दीक के साथ सब्त है कि असेंबली का इजलास लेट हो जाता है। वजीर आजम 6-6 महीने तक कभी पार्लियामेंट में नहीं आता है। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, मदरसे की मेहनत के 4000 की तनख्वाह पे, 6000 के वजीफे पे, 8000 के वजीफे पे, आंधी है, तूफान है, ज़ाला बारी है, सैलाब है, लेकिन मदरसे की मेहनत का नतीजा है जो मदरसे से पढ़ के जाता है 4000 लेकर के, तूफान के बावजूद भी फजर की अजान वक्त पे देता है। पूछे ना इससे कि तूफान है, उसने कहा तुम्हें पता नहीं है, मेरी तरबियत उस जमात ने की है जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेज की सतवत के दौर में बुतकादों में अजानें दी। मदरसे की मेहनत का
आप फजर की आजान कभी मुअख्खर नहीं सुनेंगे, जोहर की अजान कभी मुअख्खर नहीं सुनेंगे, असर मगरिब कभी मुअख्खर नहीं सुनेंगे। चाहिए आपको पीएचडी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, आपको साइकोलॉजी पढ़ने के लिए, आपको सिविल इंजीनियर बनने के लिए लाखों करोड़ों खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन मदरसे वालों को देखो, पैगंबर की तालीम को इतना हम कर दिया, तू ला करके बच्चा दे जा, पालेंगे भी हम, बड़ा भी हम करेंगे, कुरान भी पढ़ाएंगे और बदले में महज दुआएं, तुझसे कुछ नहीं चाहिए। ऐसी बेलौस मेहनत कौन करता है? कौन करता है? मैंने एक मिसाल दी कि जिन मस्जिदों के साथ मदरसे नहीं, वो मस्जिदें क्या बन गई? सैरगाहें। और आज बहुत सौ को तकलीफ होती है मदरसे से, बहुत सौ को, मदरसा ये, मदरसा वो, मदरसा ये, मदरसा वो। याद रखो, जैसे मस्जिद की बुनियाद रहमत आलम ने रखी है, सुफा के चबूतरे पे तालिब इल्म को भी रहमत आलम ने बिठाया। दुनिया में सरहदात बदलती रही हैं, हुकूमतों के तख्तो ताज उलटते पलटते रहे हैं, लोगों के पास इक्तिदार आते जाते रहे हैं। मस्जिदें खत्म नहीं हुई, मदरसे भी खत्म हो सकते हैं। और मेरे अकाबिर के मैं कुर्बान जाऊं, दारुल उलूम देवबंद शुरू किया उस जमाने में जब हालात बिल्कुल नासाजगार थे। हिंदुस्तान पे अंग्रेज का इक्तिदार और मिल्लत फरोश अंग्रेज के साथ ऐसे हुआ ना, तबके बन गए। एक अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाला, दूसरा अंग्रेजों के हक में फतवे देने वाला, तीसरा अंग्रेजों के लिए नबूवत का दावा। आप बोलते क्यों नहीं? आपको डर लगता है? बोले, बुलंद आवाज से बोले। तीसरा अंग्रेजों के लिए नबूवत का दावा। 1 घंटा तो मेरा टाइम है, तब तक तो मैं आपको नहीं छोड़ता, लिहाजा आपको कुछ देर तो बोलना है मेरे साथ। मैं नाम नहीं ले रहा। हिंदुस्तान में अंग्रेज आया, अब मोहब्बत का मुकाबला पड़ा कि दीन के साथ कौन है, दीन से दूर कौन है। अजीब बात है, अंग्रेज के आने के बाद एक तबका उलमाए देवबंद का था जो खम ठोंक करके सीने पे असला सजा करके अंग्रेज के मुकाबले में निकल आया। दूसरा तबका एक और जमात थी जिसने आज तक हलवे का दस्तरखान सजाया है, ये अंग्रेज के हक में फतवे देते रहे। तीसरा तबका उस जमात का जिन्होंने मिर्जा कादियानी को धक्का लगा करके नबूवत की गुलाम गर्दिश में धकेला है, मौलवी मोहम्मद हुसैन बटालवी उनका सरखेल है। ये भी हिंदुस्तान के जिहाद आजादी को गदर के फतवे देकर के गलत कहता रहा। तीसरा तबका मिर्जा कादियानी का जिसने अंग्रेजों के लिए नबूवत का दावा किया, लेकिन मेरे अकाबिर थाना भवन में लड़े, मेरे अकाबिर शामली के मैदान में लड़े, मेरे अकाबिर 313 की जमात लेकर के अंग्रेज के मुकाबले में उतरे। फिर उलमाए देवबंद ने देवबंद की धरती पे एक मदरसा बनाने का फैसला किया। मैंने चश्मे तसव्वुर में हजरत नानोतवी से पूछा कि हजरत दीवारें भी नहीं हैं, कमरे भी नहीं हैं, चंदे का कोई नजम भी नहीं है, देने वाला कोई लैंडलॉर्ड भी नहीं है, मदरसा कैसे बनेगा, कैसे चलेगा? फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत का बनाया हुआ आसमान छत के लिए काफी है और रब की बिछाई हुई जमीन ये फर्श के लिए काफी है। एक अनार के दरख्त के नीचे हजरत नानोतवी ने मुल्ला महमूद नामी एक तालिब इल्म के साथ बिठा दिया कि देखना मदरसे का आगाज एक फर्द से होगा, उस्ताद भी एक है, शागिर्द भी एक है, लेकिन कुदरत का फैसला अजीब है। फितरत कभी कभी अपने मोजज़ात का इजहार यूं करती है। मदरसे का आगाज हुआ एक दरख्त के साए में। ये दरख्त कौन सा है? अनार का दरख्त है। या अल्लाह, इसकी तो छांव भी घनी नहीं है, इसके तो पत्ते भी बड़े नहीं हैं, ये तो तादेर सारा साल छांव भी नहीं देता, इसके नीचे क्यों किया है? फरमाया ताकि तुझे पता चले कि अनार का खोसा एक होता है और जब अनार खुला करता है उसमें से दाने सैकड़ों निकला करते हैं। मैंने भी देवबंद का आगाज अनार के दरख्त के नीचे से इसलिए किया है कि बैठने वाला एक उस्ताद है, एक शागिर्द है, लेकिन जिस दिन पढ़ करके ये यहाँ से निकलेंगे जैसे अनार का फल फैल करके हजारों दरख्तों के लगने का जरिया बनता है, देवबंद का तालिब इल्म निकलेगा। फिर तू देखेगा मशरिक में पैगंबर के दीन हक का परचम इन्हीं के हाथ में होगा, मगरिब में इन्हीं के हाथ में होगा, शिमाल और
जुनूब में इन्हीं के हाथ में होगा। अंग्रेज भी इनके कदमों पे सजदा करेगा, रूस के टुकड़े भी इन्हीं की तलवार से होंगे, अमेरिका भी इन्हीं से मुज़ाकरात की भीख मांगेगा। आप तो मुत्तहिदा नारा भी नहीं लगा सकते, अजीब है। मुत्तहिदा नारा कोई एक लगाए, बाकी जवाब दें, पता चले कि सबको उस नारे से इत्तिफाक है। कोई एक लगाए, बाकी जवाब दे। जरा है कोई मुजाहिद? मैंने अर्ज किया कि मदरसे का आगाज एक दरख्त के, तो फिर हमें क्या परवाह है दीवारों की, छतों की, फर्शों की, गलियों की, कूचों की, बाजारों की। हमारी तारीख पढ़ने वालों को वाकिफ होना चाहिए कि हमें तुम्हारी एड, तुम्हारे ताउन और एड की जरूरत नहीं, हमें रब्बुल आलमीन की मदद काफी है या नहीं? दो बातें। तीसरी बात, मदरसे का एहसान। पाकिस्तान का एक साबिक ब्यूरोक्रेट गुजरा है, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी। जनरल मुशर्रफ के दौर में उसकी बात आई तो मुझे कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है आज तक किसी मौलवी पे गद्दारी का मुकदमा नहीं चला। तुम ही जरा अपनी अदाओं पे गौर करो, हम अर्ज करेंगे तो देखो किस पे चल रहा है। महमूद अहमद गाजी, डॉक्टर गाजी पाकिस्तान का साबिक रिलीजियस मिनिस्टर रहा है। उसके मैं हालात पढ़ रहा था तो उसने उसमें एक बात लिखी, वो ये कि 1981 में पाकिस्तान से इस्लामियात पे पीएचडी करने वाले डॉक्टरों का और माहिरीन का एक डेलीगेशन वेटिकन सिटी ईसाइयों के उस मरकजी शहर में गया जहां कैथोलिक ईसाइयों का सबसे बड़ा मजहबी पेशवा पॉप बैठता है, और महज तबादला ख्याल के लिए ये जो नया मजहब बनाया जा रहा है इंसानियत और रोशन ख्याली के नाम से, ये उसका हिस्सा है कि जनाब वो हमसे तबादला ख्याल करें, हम उनसे करें, जबकि रहमत आलम के आने के बाद हमें किसी से तबादला ख्याल की जरूरत है। लाहौर का एक शेखुल इस्लाम है जिसने फेसबुक पे सीना तान के कहा कि मेरे शागिर्द तो वो हैं जो वेटिकन में ईसाइयों से भी पढ़ने के लिए गए हैं, नाउज़ुबिल्लाह। और दौरे जदीद के ये पढ़े लिखे जाहिल ये समझते हैं कि जनाब ईसाइयों से तबादला ख्याल, यहूदियों के पास जाकर के पढ़ना, ये तो रोशन ख्याली है, ये तो एतदाल पसंदी है, ये तो दुनिया के अंदर जदीद नजरियात से हम आहंगी है, ये तो जनाब अखलाकियात है। मैं समझता हूं अल्लाह ने मेरे पैगंबर को वो अखलाक अता फरमाए कि उनके अखलाक की कसमें रब्बुल आलमीन ने अर्शों पे उठाई। दुनिया का कोई शख्स रहमत आलम से ज्यादा अखलाकियात का मुजाहरा नहीं कर सकता। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का यह वाकया है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। नबी की मजलिस में हजरत फारूक आजम के हाथ में तौरात के चंद सफ़े थे। ऐसे ही है, आप बताएं तौरात किस पे उतरी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे। बोले पढ़ने वाले कौन थे? हजरत फारूक आजम। हजरत फारूक आजम और अकीदे के कितने पुख्ता थे? आज तो यह है खुद को सुन्नी भी कहते हैं, हर पत्थर पे सजदा भी करते हैं, खुद को सुन्नी भी कहते हैं, हर हरे भरे दरख्त के साथ मन्नत और उम्मीद का कपड़ा भी बांध देते हैं, हर कब्र पे सजदा भी करते हैं, हर चौखट की जबी साई भी करते हैं, हर एक के सामने दामन भी फैला देते हैं, गली गली कूचा कूचा बाजार बाजार अकीदा बिकता है। फारूक आजम वो हैं जिन्होंने हजर अस्वद से कहा इन्नका हजरुन, तू तो पत्थर है, तू तो बोलिए आप भी पत्थर है लगता है।
पत्थर होना कोई बड़ा मसला नहीं, पत्थरी ना होना खुदा करना। पत्थर है ना नफा दे सकता है ना। मैं तो तुझे इसलिए चूमता हूं कि तुझे मुस्तफा के होंठ लगे, तुझे पैगंबर के होंठ लगे हैं। इतने मजबूत अकीदे के मालिक जनाब फारूक आजम तौरात पढ़ रहे हैं। हजरत अबू बकर ने रहमत आलम का चेहरा देखा और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुतनब्बे करके कहा, उमर नबी का चेहरा नहीं देखते? और हुजूर अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए और फरमाया कि अगर हजरत मूसा यहां जमीन पे जिंदा होते तो मेरी इत्तिबा करते, अपनी शरीयत। मैं पूछता हूं, जो शेखुल इस्लाम अपने शागिर्दों को ईसाइयों के पास भेजता है, वो बताए नबी के इस रवैये को वो किस चीज का नाम देगा? आज ईसाइयों के कलीसाओं में जाकर केक काटना, ईसाइयों के मजहबी तकरीबात में जाकर इस्लाम की रोशन ख्याली के तर्जुमान बन के शरीक होना, ये बदतरीन बेदीनी और गुमराही है। अल्लाह के दीन में इसकी कोई गुंजाइश। डॉक्टर गाजी कहते हैं हम वहां गए, तवज्जो रखना जरा, पॉप के साथ हमारी मुलाकात हुई तो मैंने पूछा आप ये बताएं आपसे बड़ा ईसाई दुनिया में कोई आलिम है? तो पोप ने कहा कि कैथोलिक ईसाइयों में मुझसे बड़ा कोई नहीं। डेलीगेशन में मौजूद हर आदमी ने अपना सवाल पूछा, इसने पूछा, उसने पूछा, उसने पूछा। जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा जी एक सवाल मेरा भी है। क्या है? कि जी मेरा सवाल यह है कि आपसे बड़ा तो ईसाई दुनिया में कोई आलिम, आप एक सूरत नहीं, एक सफा नहीं, एक पारा नहीं, सिर्फ 2 आयतें, कितनी? 2 जुमले आप मुझे ऐसे सुना दें, सनद के साथ, सकाहत के साथ, रिवायत की मजबूती के साथ, रुवात की तहकीक के साथ, आप कह सकें कि ये 2 जुमले जनाब ईसा की जुबान से निकले। कितने? बात समझ रहे? कितने? 2 जुमले। क्या थोड़ी देर उसने सर नीचे किया और फिर उठा के कहने लगा कि नेवर, नो। क्या मतलब? उसने कहा 2 जुमले भी हमारे पास ऐसे नहीं। दिन 2 जुमलों को हम रिवायत की सच्चाई, रुवात की तहकीक और सकात के साथ ये बता सके कि ये जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जुबान से निकले हैं। का मैंने फिर जवाब दिया, मैंने कहा आपके पास तो अपने पैगंबर की जुबान से निकले हुए 2 जुमले भी महफूज नहीं हैं। मुझे देखिए मेरे पैगंबर की पगड़ी के पेच कितने थे, ये भी महफूज है। मेरे पैगंबर की जुल्फों का अंदाज क्या था, ये भी महफूज है। मेरे पैगंबर का पसंदीदा लिबास कौन सा था, ये भी महफूज है। मेरे नबी के लिबास पहनने का अंदाज क्या था, ये भी महफूज है। मेरे पैगंबर की पसंदीदा सब्जी कौन थी, ये भी महफूज है। मेरे पैगंबर के खाने का अंदाज क्या था, ये भी महफूज है। मेरे पैगंबर के बोलने का तरीका क्या था, ये भी महफूज है। मेरे नबी को किस उम्र में नबूवत मिली, ये भी महफूज है। कुरान की कौन सी आयत कहां उतरी, ये भी महफूज है। कुरान की आयतें कितनी हैं, ये भी महफूज है। कुरान का लहजा क्या है, ये भी महफूज है। पैगंबर के हाथ पे कलमा कितनों ने पढ़ा, ये भी महफूज है। और नबी पे पत्थर किसने बरसाए, ये भी महफूज है। नबी के कदमों में कांटे किसने बिछाए, ये भी महफूज है। बदर में नबी के कदमों पे कितने कटे, ये भी महफूज है। औद में नबी की जात के लिए 14 टुकड़े किसके हुए, ये भी महफूज है। खंदक में नबी ने पेट पे पत्थर कितने बांधे, ये भी महफूज है। हज्जतुल विदा के मौका पे खुतबा सुनने वाले कितने थे, ये भी महफूज है। नबी की बीवियां कितनी हैं, ये भी महफूज है। नबी की बेटियां कितनी हैं, ये भी महफूज है। नबी की अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे आयतें कितनी उतरी हैं, ये भी महफूज है। नबी की तलवारें कितनी हैं, ये भी महफूज है। नबी की ज़िरें कितनी हैं, ये भी महफूज है। गोद कितने हैं, ये भी महफूज है। दुनिया से जाते हुए मुसल्ला किसे दिया है, ये भी महफूज है। सोए कहां हैं, ये भी महफूज है। क़यामत में उठेंगे कहां से, ये भी महफूज है। हम वो हैं, हम बोलिए जिनके पास अपने नबी की मुस्कुराहट महफूज, अपने नबी की
इतने प्यार से देखते थे वो लोग, इतने। और मैं कहा करता हूं सहाबा हमारी आंखें हैं जिन आंखों से हमने मुस्तफा को देखा। सहाबा हमारी आंखें हैं जिन आंखों से हमने मुस्तफा को। और अजीब बात यह है, कुरान मदरसे का उन्वान, हदीस मदरसे का उन्वान, अल्लाह ने सच्चा कुरान भी उन्हीं को दिया जिन्होंने सहाबा को माना। अल्लाह ने सच्चा कुरान भी उन्हीं को दिया जिन्होंने सहाबा को माना है, और जिन्होंने सहाबा को नहीं माना उनका अभी तक गार से नहीं आया, अभी तक। और तवज्जो रखना, कुरान थोड़ा सा मैं भी मदरसे में पढ़ा हूं, कुरान का लफ्ज काराना, कारा दो मसादिर से निकला है। करा का माना पढ़ा जाने वाला, कराना का माना मिला हुआ। कराना का माना, आप भी मुझसे मिले हैं थोड़ा, या अभी भी नहीं? ये भी अहबाब की नवाजिश है, किस तकल्लुफ से काम लेते हैं। मैं एहतरामन सलाम करता हूं, ये इंतकामन जवाब देते हैं। बोले तो सही, मिले या नहीं मिले? काराना कुरान का दूसरा मस्तर बमाना मिला हुआ। एक माना तो यह है कि कुरान की आयत से आयत, बोलिए सभी बोल दे, गुस्सा उतार कर, आयत से आयत मिली हुई है। कुरान की सूरत से सूरत, कुरान के जुमलों से जुमले, कुरान के तर्जुमे से तर्जुमा, कुरान की आयत का आयत का मफहूम व मतलब, कुरान की सूरतों का रब्त, कुरान के मानी का रब्त मिला हुआ है। एक मतलब तो यह हुआ कि आयत से आयत मिली है, रुकू से रुकू मिला है, सूरत से सूरत मिली है, मफहूम से मफहूम मिला है, कुरान के तराजिम से तर्जुमा मिला है। एक तालिब इल्म का ज़ौक़ है कि कुरान के इस लफ्ज़ ने एक बात और भी समझा दी, कुरान उसे कहते हैं जो मिला हुआ हो। बोलो जोर से, कुरान किसे कहते हैं? जो मिला हुआ हो। तालिब इल्म का ज़ौक़, कुरान उसे कहते हैं जो मिला हुआ हो। मैंने कहा अल्लाह मैं एक और अंदाज से भी समझ लूं, बड़ों की तवज्जो के साथ के इस्लाह हो जाए। कुरान कहते हैं मिले हुए को, किसे? वो जो मेरे उस्ताद से उस्ताद तक मिला हुआ है, उसके उस्ताद से उसके उस्ताद तक मिला हुआ है, फिर आइम्मा क़िराअत तक मिला हुआ है, आइम्मा क़िराअत से सहाबा तक मिला हुआ है, सहाबा से पैगंबर की जात तक, सहाबा से नबी की जात तक मिला हुआ है, नबी की जात से जनाबे जिब्रील तक मिला हुआ है, और जिब्रील से रब्बुल आलमीन तक मिला हुआ है। मैंने कहा दूसरा मतलब भी समझ में आ गया। कुरान उसे कहते हैं जो रब्बुल आलमीन से जनाबे जिब्रील को मिला, जनाबे जिब्रील से रहमतल लिल आलमीन तक मिला, रहमतल लिल आलमीन से सहाबा तक मिला, सहाबा से आइम्मा क़िराअत तक मिला, आइम्मा क़िराअत से तेरी मेरी जुबान तक मिला हुआ है, कटा हुआ कहीं भी नहीं है। मसला समझ आया? कुरान उसे कहते हैं जो मिला हुआ हो, जिसे कोई गार में ले जाए, अरे ये मिला हुआ कहाँ है, ये तो कटा हुआ है, ये मिला हुआ कहाँ है, ये तो बिखरा हुआ है, ये मिला हुआ कहाँ है, ये तो गायब है। कुरान कहते ही उसे हैं जिसकी सनद रब्बुल आलमीन से तालिब इल्म की जुबान तक मिली हुई हो, जिसे लेकर के कोई गार में चला जाए वो अफसाना तो हो सकता है, कुरान नहीं हो सकता। वो कुरान हो सकता है, बोलिए बुलंद आवाज से, कुरान हो सकता है। और ये मिला इसलिए कि लाने वाले, पहरा देने वाले, मैंने कहा ऐसे अजीब लोग, नबी ने मुस्कुराया तो इन्होंने अपनी आंखों के आईने में महफूज कर ली। कैसे अजीब लोग हैं। फिर मैं इनका एहसान क्यों ना मानूं, मैं इनका एहसान क्यों ना मानूं, मैं इनकी अजमत को तस्लीम क्यों ना करूं। मेरे मदरसे की बुनियाद सहाबा, मेरे अकीदे की बुनियाद, मेरे कलमे की बुनियाद सहाबा वाले बोले। जो मातमी है ना बोले, कोई मसला नहीं। दो लोगों ने बड़ा मसला बनाया है, मातमियों ने भी, जश्न वालों ने भी, मातम वालों ने भी। और लुत्फ की बात यह है, मातम भी फारसी, जश्न भी फारसी। समझ आया, ये दोनों चीजें फारस से आई हैं, अरब से नहीं आई।
मातम भी फारसी, जश्न भी फारसी। रहमत आलम आए हैं तो जिंदगी के तौर तरीके बदले, अपनी उम्मत के लिए यह भी बदल दिया। गम आए तो मातम नहीं सब्र है, खुशी आए तो जश्न नहीं शुक्र है, जश्न नहीं शुक्र है। और अगली बात भी ज़हन में रखें कि इस्लाम का हर अमल, हर इबादत, हर फरीजा, हर वाजिब अरबी में होता है। जश्न ईद, मिलादुन नबी, ये जो टांका पीछे लगाया है फारसी का, समझ आया कि ये अरबी। ईद उल अजहा अरबी, यौमुल अजहा अरबी, यौमुल फितर अरबी, यौमुल जुमा, यौमुल अरफा। तो ये जश्न ईद किधर से, ये किधर से? समझ आया कहीं और से दरामद शुदा है। सहाबा किराम मेरे कलमे की बुनियाद, सहाबा मेरे दीन की बुनियाद, सहाबा मेरे अमल की बुनियाद, सहाबा मेरे क़िताल जिहाद की बुनियाद, सहाबा मेरी इबादत की बुनियाद, सहाबा वो आंखें हैं जिनसे हमने मुस्तफा को देखा। रहमत आलम के मदरसे के अव्वलीन तलबा सहाबा, अव्वलीन तलबा सहाबा। और चौथी बात जो मैंने कहनी है वो ये कि आजकल रोशन ख्याल मीडिया, आजाद मीडिया प्रोपेगेंडा करता है कि ये देखो जी, देवबंदी बिलखुसूस जो नबी की खत्म नबूवत न माने काफिर। कौन है? ये तो अकीदे की गवाही है, ये भी जोर से नहीं देते। बैक जुबान बोलेंगे, हाथ उठा के बोलेंगे, सब बोलेंगे। और जरा आसपास में देख लेना जो ना बोले मुमकिन है उनका जासूस हो। नबी की खत्म नबूवत का मुनकिर, सबके हाथ ऊंचे। नबी की खत्म नबूवत का मुनकिर, पैगंबर के सहाबा के ईमान का मुनकिर, अल्लाह के कुरान की हिफाजत का मुनकिर, रहमत आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा हजरत आयशा की तहारत का मुनकिर, रहमत आलम की तरबियत का मुनकिर। कहते जी अजीब आदमी है, इन देवबंदियों को ये बड़ा सूझता है। मैंने कहा जी साहब, मौलवी काफिर बनाता नहीं। और ये हजरत थानवी के जुमले हैं कि उलमा किसी को काफिर बनाते नहीं है। लेकिन मसला ये है कि करने वाला अपने अमल से काफिर हो जाता है, हम बतलाते हैं। हम क्या करते हैं भाई, बताना तो चाहिए ना, बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर कानून है, फौज है और आर्म फोर्सेस हैं, डिफेंस फोर्सेस हैं, वो बताती हैं ये इंडिया का जासूस है, पाकिस्तान का बागी है। मैंने कहा जनाब आप क्यों कह रहे हैं? वो कहते हैं हम पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, हम मुहाफिज वतन भी बताएंगे, गद्दार वतन भी। बोलिए बोलिए, गद्दार वतन भी। मैंने कहा फिर हम भी मजबूर हैं, हम दीन के पहरेदार हैं, हम दीन का वफादार भी बताएंगे, गद्दार भी। बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? अजीब बात जनाब, ये मदरसे वाले पता नहीं दीन के चौकीदार हैं, दीन के ठेकेदार हैं, दीन के नंबरदार हैं। मैंने कहा नहीं, दीन के हम ठेकेदार नहीं, उलमा दीन के चौकीदार हैं, उलमा दीन के। आपका क्या मुतालबा है, चौकीदारी करते रहेंगे या छोड़ दें? जो कहते हैं करते रहें, जरा हाथ उठा के कहें जरा। चौकीदारी होनी चाहिए, होनी चाहिए। उलमा दीन के चौकीदार हैं और चौकीदार के जिम्मा है कि जब किसी घर में चोरी होने लगे तो वो शोर मचाकर बताता है, वो आवाज लगाकर बताता है, वो पुकार कर बताता है, सीटी बजाकर बताता है, लाठी लगाकर बताता है कि चोर आ गए हैं। मैंने देखा उलमा में भी ऐसा हो रहा है, दीन पे डाका डालने वाले आए हैं। मैं दूर नहीं जाता, मैंने हिंदुस्तान की तारीख देखी तो मदरसे के नतीजे में दीन के चौकीदारों में मेरी नजर में सबसे पहला नंबर हजरत कासिम नानोतवी का आया। हिंदुस्तान में अंग्रेज चोर बन के आया, हजरत नानोतवी चौकीदार बन के मैदान में आ गए, हजरत गंगोही चौकीदार बन के मैदान में आ गए। फिर मुनकिरीन खत्म नबूवत में से मिर्जा कादियानी ने नबूवत का दावा किया, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी चौकीदार बन के मैदान में आ गए, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी चौकीदार बन के मैदान में आ गए। फिर नबी के सहाबा की अजमत पे डाका डालने की कोशिश की गई,
हजरत मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी चौकीदार बन के मैदान में आ गए। जंग की धरती से उठने वाला मौलाना हक नवाज रहमहुल्लाह चौकीदार बन के मैदान में आ गए। मौलाना आजम तारिक चौकीदार बन के मैदान में आ गए। मौलाना अली शेर हैदी चौकीदार बन के मैदान में आ गए। सेकुलरिज्म का इनकलाब आने की कोशिश की गई। मौलाना यूसुफ लुधियानवी चौकीदार बन के मैदान में आ गए। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि सारी दुनिया का कुफर इकट्ठा हुआ, अफगानिस्तान की धरती पे आया। मुल्ला उमर चौकीदार बन के आया। दुनिया वालों सुन लो, हम चौकीदार हैं। कोई आवाज लगाएगा, कोई हथियार उठाएगा, कोई अतौल्ला शाह बुखारी बनता है, कोई हक नवाज बनता है। जिसे रब ताकत देता है वो मुल्ला उमर बन के मैदान में उतर आता है। चौकीदार का मिजाज अपनी अपनी कुदरत है ना। आपके यहां चौकीदार है, डंडा होता है, टार्च होती है, और जिस चौकीदार के पास असला हो तो उसने अपनी जुबान में बात करनी है। अमीर शरीयत भी चौकीदार कहें बेशक बुलंद आवाज से, अमीर शरीयत भी, अमीर अजीमत भी चौकीदार, और मुल्ला उमर भी चौकीदार। दुनिया इनकी जुबान के जख्म नहीं भूली, उसकी तलवार की काट नहीं भूली। और वक्त आने वाला है, अल्लाह की जात से हम पर उम्मीद हैं। दुनिया के नक्शे बदलते रहे, हुकूमतों के तख्तो ताज तहो बाला होते रहे हैं, मदरसे की मेहनत कल भी रंग लाई है। आने वाले दिनों में भी मदरसे की मेहनत लाएगी और ला रही है, ला रही है। जमाना पलट रहा है। मदरसे ने उम्मत को, पांचवी बात और आखिरी बात, पर्चियां इसलिए आ रही मुझे लग गया, अंदाजा हो गया। आखिरी बात याद रखिए, मदरसे ने पांचवा एहसान किया। तवज्जो करें, कहते हैं जी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारा एटमी साइंसदान है। मैंने कहा मैं मानता हूं, क्या जी हमारे कॉलेज की कमाई है, यूनिवर्सिटी की कमाई है, लेकिन तुमने उसका हाल क्या किया? तुमने उसका क्या हाल किया? जनाब फला हमारा साइंसदान, इंजीनियर, लेकिन कभी सोचा कदीर खान ले जाओ तो अमेरिका के पास इससे बड़ा एटमी साइंसदान मौजूद है या नहीं है? है ना, है। अपना इंजीनियर ले जाइए, उस इंजीनियर से बड़ा इंजीनियर बर्तानिया में, लेकिन आप इस पिंडाल में मौजूद नहीं है। मौजूद होते तो बोले तो सही, है या नहीं? आप अपना हार्ट स्पेशलिस्ट ले जाएं। क्या ख्याल है, जर्मनी इटली के पास उससे बड़ा हार्ट स्पेशलिस्ट है? लेकिन कभी सोचा मैं खैरुल उलूम टामेवाली में कुरान हिफ्ज करने वाला, तवज्जो मेरी तरफ रखें, कुरान हिफ्ज करने वाला एक तालिब इल्म ले जाऊं। आप जाइए डॉक्टर कदीर खान लेकर, जवाब मिल जाएगा। जवाब, अपना इंजीनियर ले जाइए, जवाब, अपना साइंसदान ले जाइए, जवाब। मैं खैरुल उलूम का एक तालिब इल्म जिसने फटी हुई चिटाई पे बैठकर कुरान हिफ्ज किया है, मैं उसे ले जाऊं। सारी दुनिया ईसाइयत को चैलेंज है, ये मेरे नबी की किताब का हाफिज है, तुम एक इंजील का हाफिज ले आओ। ला सकते हैं? फिर मियां साहब, चौधरी साहब, नंबरदार साहब, लैंडलॉर्ड साहब, तूने इस उम्मत को क्या दिया? फखर तो मैंने दिया, फखर तो मदरसे ने दिया है। मैं एक कुरान का हाफिज ले जाऊं कि ये मेरे पैगंबर की किताब का हाफिज है, तुम इंजील का एक हाफिज लाओ, मगर ला सकते? तुम तौरात का एक हाफिज लाओ, ला सकते? ज़बूर का एक हाफिज लाओ, ला सकते? उम्मत को अगर फख्र है कुरान की हिफाजत पर, कुरान की मिन हैसुल उम्मा। मुझे याद आता है फैसलाबाद में जलसा था और शोरश काश्मीरी मरहूम की तकरीर थी। मदरसे वालों ने अजीब काम यह किया कि एक तरफ ऐसे ही चिटाइयां बिछाई तो मदरसे के तालिब इल्म बिठा दिए, और दूसरी तरफ कुर्सियां लगाई तो फैसलाबाद के मिल ऑनर बड़े बड़े लैंडलॉर्ड बिठा दिए।
शोरश भी था तो दुनियादार, लेकिन अल्लाह वालों की सोहबत में बैठा हुआ था। अब जो आया तो एकदम दिल पे चोट लगी। इधर तलबा और इधर मिल मालिक, इधर देखा उधर देखा, और फिल बदी एक जुमला कहा इस तरफ भी आदमी है, इस तरफ भी आदमी, इस तरफ भी तलबा थे, कुरान पढ़ने वाले, हदीस पढ़ने वाले, पैगंबर की जात के लिए जिंदगी वक्त करने वाले, और इधर मिलों के मालिक का इस तरफ भी आदमी है, इस तरफ भी आदमी, अरे इस तरफ भी आदमी है, इस तरफ भी आदमी, इनके जूतों पर भी है रौनक, इनके चेहरों पर नहीं। इनके जूतों पर भी है रौनक, इनके मदरसे की कमाई अजीब है। सदर मर गया, कहते हैं साबिक सदर, वजीर आजम मर गया, साबिक, मौजूदा नहीं मरा। मैंने कहा जो मर गया, कभी मर गया, ये नहीं है, मैं किसी के खिलाफ थोड़ा बात कर रहा हूं, बता रहा हूं मिसाल के तौर पर। सदर मर गया साबिक, वजीर आजम मर गया साबिक, वजीर आजम फुला मर गया साबिक वो। लेकिन अगर हाफिज दुनिया से चला जाए तो उसकी कब्र पे तख्ती लगाते हैं हाफिज मोहम्मद नवाज, हाफिज मोहम्मद, हाफिज मोहम्मद साकिब, हाफिज मोहम्मद जुबैर। मौलाना का इंतकाल हो जाए, मौलाना फुला, मुफ्ती साहब फुला। मैंने कहा साहब ये तो इंतकाल कर गए हैं। उसने कहा तुझे पता नहीं, ये नबी के इल्म और मदरसे की मेहनत का नतीजा है, ये कब्र के नीचे जाकर के भी हाफिज और जिंदा ही, नीचे जाकर के भी, इसलिए कि निस्बत ऐसी किताब, ऐसे दीन और उस जात से हो जाती है कि जिन्हें अल्लाह ने सुबह क़यामत तक के लिए मबूस किया। मैंने कहा मदरसे की मेहनत का नतीजा कुरान महफूज, हदीस, पैगंबर के शमाइल, रहमत आलम के उठने बैठने का अंदाज। और सुनो, आज मुहर्रम आए तो गलियों में सफ़े मातम बिछ जाती है, रबीउल अव्वल आए तो जश्न के जुलूस निकलते हैं। और इसे तोलने के लिए मैं बगैर मुनाजराना जवाब के एक बात कहता हूं कि जिस पैगंबर के मुस्कुराने का अंदाज भी महफूज है, सारी बातें छोड़ें, समझदार आदमी सोचे अगर ये चीजें पैगंबर या सहाबा का अमल होता तो वहां से मिल जाता ना, मिलता या नहीं मिलता। जहां पगड़ी के पेच महफूज हैं, लिबास का रंग, अगर ये नबी का अमल होता तो मिल जाता। अल्लाह ने मेरे और आपके पैगंबर की जात पे नबूवत का दरवाजा बंद है या नहीं? मिर्जा कादियानी झूठा है या सच्चा है? रहमत आलम की नबूवत की इंतहा कहां? फरमाए अल्लाह रब्बुल आलमीन ये रहमतल लिल आसमानों में, जमीनों में, शर्क व गरब में, शिमालो जुनूब में किसी और नबूवत की जरूरत, किसी और पैगंबर की जरूरत, किसी और शरीयत की जरूरत, किसी और किताब की जरूरत। एक बात कह जाऊंगा, उम्मीद है समझेंगे। हम फिजाए आसमानी में नमाज पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं? नहीं जी बोलो ना, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समंदर की लहरों के सीने पे पढ़ना चाहें, खाक के फर्श पे पढ़ना चाहें, अजीब माजरा है। पहली उम्मतें अपने माबद में, अपनी इबादत गाह में पढ़ें तो कबूल। हम फिजाए आसमानी में सजदा करें तो भी, समंदर की लहरों पे करें तो भी, फर्श खाक पे करें तो भी। मैंने कहा अल्लाह ऐसा क्यों है? फरमाया इसलिए कि उन नबियों की नबूवतें महदूद थी, इनकी नबूवत का सिलसिला लामहदूद है। फिर मुझे अगला मसला भी समझ में आ गया। वो क्या? वो ये कि मैंने देखा एक मार का मट्टी उठा उठा के फिर रहा है, इस मस्जिद में, उस बाजार में, इस गली में, वहां। मैंने कहा तुझे नहीं पता ये नबी आखिरी हैं, इनकी नबूवत का परचम जैसे खाक के फर्श पे लहराता है, समंदर की लहरों पर भी, तो तू मट्टी उठा के क्यों फिर रहा है? उसने कहा तुझे नहीं पता मैं नबी के बाद 12 मासूम भी मानता हूं। समझ आया तुझे भी खत्म नबूवत में शक है। अल्लाह ने दीन महफूज दिया मदरसे की बरकत से। किसकी बरकत से? कुरान महफूज, हदीस महफूज, नबी के शमाइल महफूज। जब महफूज मदरसे की बरकत से है, इंशाअल्लाह गालिब भी जिसके जी में आए वो पाए रोशनी। हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया। वमा अलैना इल्लल बलाग।